नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आज हम पढ़ाएंगे प्रतिशत का पार्ट 1। बिल्कुल शुरू से देखिए। हम जानेंगे प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, यानी कि 100वां भाग में 1 भाग, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। उसको समझने के लिए हम लिख रहे हैं x प्रतिशत, x प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, तो x बट्टा में 100 ऐसे लिखते हैं। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो नीचे में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। हर किसको बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, और अंश किसको बोला जाता है, ऊपर वाले को। तो जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसमें देता है प्रतिशत में बदलने के लिए कि दिया हुआ है, नीचे में दे देगा कि नीचे दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ये प्रतिशत देखते हैं कैसे बनता है। प्रश्न देगा कि 1/2 ये भिन्न है ना, कि इस भिन्न को 1/2 को प्रतिशत में बदलें। कैसे बदलिए। ठीक है, यदि प्रतिशत में बदलने के लिए बोले, ठीक है, तो भिन्न में 100 से गुना करते हैं। ठीक है, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए P/Q × 100 ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, P/Q का मतलब क्या, भिन्न जो भी भिन्न होता है P/Q का रूप में होता है। ठीक है, तो इस भिन्न में 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में ज्ञात होगा। हमको प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए बोल भी रहा है, तो प्रतिशत बराबर हो किया जाएगा। यहाँ पे हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो P/Q के रूप में मेरा 1/2 दिया हुआ है, 1/2 ले लिए, और गुना में 100 बोल रहा है, गुना 100 से करना है, तो गुना हम 100 से यहाँ कर रहे हैं। चलिए इसे 2 से काटिए, इसको 50 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 50 क्या आया, प्रतिशत में आया ना, 50% हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे देखिए। अगर दे दे 3/5 को प्रतिशत में बदलें, ये भिन्न है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोला तो क्या करेंगे, 3/5 के 3/5 लिख लेंगे और गुना 100 कर देंगे। ठीक है, यही ना है P/Q गुना 100। इस चीज को याद रखिए। तो P/Q के रूप में मेरा क्या है, 3/5 है। P/Q होता कौन है, भिन्न को P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। तो वही ना भिन्न है मेरा, 3/5 यहाँ पे मेरा भिन्न दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको 100 से गुना किए, अब इसको कटा रहे हैं, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 20×3 = 60, ये प्रतिशत में हुआ। ये हो गया कि दिए गए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये भिन्न से प्रतिशत में बदलना हम सीख लिए। अब चलिए आगे सीखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, 20% को भिन्न में बदलें। ये प्रतिशत में दे दिया 20%। ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना होता है तो करते क्या है कि भिन्न बराबर प्रतिशत बट्टा 100। इसका ये ट्रिक हो गया। ठीक है, भिन्न में यदि आपको लाना है तो प्रतिशत बटा 100 करते हैं। ठीक है, प्रतिशत किसको बोल रहे हैं, इस 20 को, 20%। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए।
प्रतिशत क्या है 20 है, ठीक है। नीचे में क्या लिखना है 100 रखना है। काट लीजिए इसको, 1/5 आएगा, 20 से कम है का 20 पंजा 100, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। दे देगा 35% को भिन्न में बदलें। 35% को भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है, कैसे बनेगा सोल्व करिए। देखिए नियम क्या है कि भिन्न में बदलने के लिए भिन्न बराबर प्रतिशत बटा 100, यही सूत्र है ना। तो चलिए प्रतिशत कितना दिया हुआ है 35, नीचा में 100। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटिए 7 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा, क्या आया 7/20, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल दिए। और देख लीजिए 90% को भिन्न में बदलें। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रतिशत बटा 100 कर रहे हैं, यही ना, भिन्न बराबर। तो प्रतिशत में क्या है 90 है, नीचे में परसेंट के चिन्ह हट रहा है इसलिए 100 आता है। इसको काट लीजिए 9/10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। आपको 16 का 5% बताएं, 16 का 5% बराबर होगा 8। 16 का 5% कितना होगा, 16 गुना 5, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, 16 गुना 5, ठीक है। इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो नीचे में 100 कर लेंगे। अब इसको काट लीजिए, 5 से कितना बार में कटेगा जी 20 बार में, ये 4 से कितना बार में कटेगा 4 पंजा 20 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, अर्थात आया कितना हमारा 4/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 का, ठीक है 20% कैसे बनाएंगे, 22 का 20/100 कर लेंगे, ठीक है। 20 से एक बार में 20 से कम है कर 20 पंजा 100, ये 5 से 22 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 22/5, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। 36 का 40% बराबर 8, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, 36 गुना 40/100, प्रतिशत को हटा के नीचे में 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 60, इसको कटा रहे हैं। अब देखिए 5 से कटेगा क्या 36, नहीं कटेगा, तो 36 में 2 से गुना कर लीजिए, 36 दूना 72 और नीचा में 5, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप भाग देके दशमलव में मिला सकते हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने देखा ये किस तरह से हो गया। अगर कोई बोले कि 85 का है ना 20% बताओ, कैसे कर लेंगे, 85 इंटू 20/100 कर लेंगे, 20 से कम है 20 पंजा 100 कटा लिए, 17 बार में ये कट गया बराबर 17, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। आपके सामने प्रश्न है कि 90 का कितना प्रतिशत 18 है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, 90 का कितना प्रतिशत 18 है, हमको पता नहीं है कि कितना प्रतिशत 18 है, तो उसके जगह पे हम x मानते हैं कि 90 का चिन्ह है इसलिए गुना 90 का x% 18 है, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे कैसे होगा, 90 का x और बट्टा में 100 क्यों हुआ, ये x का ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाएं तो नीचे में 100 बराबर 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए इस 0 से 0 को काट सकते हैं। अब कितना है 9x बट्टा में 10 बराबर 18, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा
18, ये देखिए 9/10 है तो बराबर के उस पर जाकर के 10/9 हो जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाता है। जो भागा में होता है वो गुना में चला जाता है और जो गुना में होता है वो भागा में आ जाता है। कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो, और ऊपर वाला नीचे। देखिए कैसे, x बराबर 18 गुना, है ना, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर 10, और नीचे ऊपर वाला कहाँ, नीचे 9 नीचे। अब चलिए इससे इसको काट लीजिए, 2 बार में कटेगा 20, ये क्या आया, प्रतिशत में आया। यही आपका आंसर है। पूछ रहा था कि 90 का कितना प्रतिशत 18 है, तो 90 का 20% 18 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब है कि 35 का कितना प्रतिशत 7/4 है। चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत पूछा, तो नहीं पता है कितना प्रतिशत, तो x मान लेंगे कि 35 का x प्रतिशत 7/4 है, ऐसा हम मान लेंगे। अब आगे 35 गुना x/100, 100 कहाँ से, प्रतिशत का चिन्ह हट रहा है इसलिए 100 बराबर बट्टा में 7/4। चलिए इसको काट लेते हैं, 7 से 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 20 100, तो कितना आ गया 7x/20। अब यही बचा है ना ऊपर में, 7x/20 बराबर 7/4। अब x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर 7/4 गुना 20/7। ये 20/7 कहाँ से आया, ये नीचे वाला यहाँ चला जाता है ऊपर में, और ये वाला यहाँ आ जाता है नीचे में। जो ऊपर है वो नीचे आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। देखिए इस तरह से, यानी 7/20 को 20/7 में लिखेंगे। इस 7 से इस 7 को काटिए, इस 4 से इसको काटिए, 5 बार में जाएगा, अर्थात x इक्वल टू क्या हुआ, 5%। यही आपका आंसर हुआ। दिया था कि 35 का कितना प्रतिशत 7/4 है, तो 35 का 5% 7/4 है। ठीक है, और सीखिए। अब जैसे हम दे देंगे कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अगर इस तरह से प्रश्न दे दे, यहाँ पे 10 कैसे बनाएंगे, देखिए 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 40 का x% बराबर 10। ठीक है, सोल्व करिए। 40 गुना x/100 बराबर 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये 100 कहाँ से आ रहा है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके 100 कर रहे हैं। इसको काट लीजिए, 20 के पढ़ा में आता है 2 बार में 40, और 20 के पढ़ा में 5 बार में ही आता है 100, अर्थात 2x/5 हो गया इक्वल टू 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 5/2, इससे इसको काट लीजिए, अर्थात 25%। बोलिए कोई डाउट है? चलिए आगे सीखते हैं। प्रश्न दिया है किसी संख्या के 20% 80 हो तो वह संख्या बताएं। चलिए देखिए किस तरह से बनेगा, सोल्व करेंगे। किसी संख्या के 20% 80 दिया हो तो वह संख्या बताना है। हमको पता नहीं है कि वह संख्या कौन सा है जिसका 20% 80 होगा, तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या बराबर x। कौन संख्या, वह संख्या x है जिसका 20% 80 होगा। चलिए बैठाते हैं, x का 20% बराबर 80। आपका प्रश्न यही कह रहा है कि वह अनजान संख्या नहीं जान रहे कि वह कौन संख्या है, इसलिए x मान लिए कि वह संख्या x है जिसका 20% 80 है। इसको बैठा लिए हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। x का 20/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा इसलिए 100, और बराबर 80। ठीक है, अब चलिए सोल्व करके देखते हैं। इसको यहाँ काट भी सकते हैं, 20 से कम 1 और 20 पंजा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 बचा है, तो 80 गुना 5 बटा में 1 होता ही है, तो इसको नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, बराबर 8 5 40, अर्थात वह संख्या 400 है। ठीक है, जिसका 20% 80 है। आपका आंसर निकल के आया 400। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 40% 90 हो। वह संख्या बताना है जिसका 40% 90 है।
इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, सोल्व कर लेंगे। माना वह संख्या बराबर x, हमको नहीं पता है वह संख्या, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यहाँ भी दिया था किसी संख्या, इसके बारे में नहीं जानते थे कि वह कौन सा संख्या है। वो तो सोल्व किए तब पता चला कि वह संख्या 400 है। उसी तरह से हम यहाँ भी मानेंगे कि वह संख्या x है जिसका 40% 90 है। अब चलिए प्रश्न को बैठाते हैं। x का 40% बराबर 90, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है कि x का 40% बराबर 90। चलिए आगे बनाते हैं। x का 40 बट्टा में प्रतिशत का चिन्ह हटा लीजिए, नीचे में 100 इक्वल टू 90। इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में 2/5 बचा है, बाएं साइड दाहिने साइड जाएगा तो 2/5 का उल्टा 5/2 हो जाएगा। 90 इंटू 2/5 है इधर, ऊपर में 2 नीचे में 5, इधर 5/2। इसको 45 बार में काट रहा है ये, और 45 इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है, 45 इंटू 5 क्या होगा, 50 25 का 5 और 5 का 20 और 2 22, यही 225 आपका आंसर आया। ठीक है, ये जो पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है जिसका 40% 90 है, तो वह संख्या 225 निकल के आया जिसका 40% 90 है। अगर इसका आप 40% ज्ञात करिएगा तो 90 भी आ जाएगा। 225 का 40% ज्ञात करिएगा तो 90 आ जाएगा। कर देते हैं, देख लीजिए इधर 225 का 40% ज्ञात करेंगे हम ना, तो देखिएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100। इस 5 से इसको काटिए, 5 का 20 और 50 25। 45 दूने कितना होता है, 90। ये 90 आया ना यहाँ वाला, तो इस तरह से होता है। प्रश्न दिया है कि 320 का 15% एक संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या बताएं। सोल्व करेंगे। 320 का 15% एक संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या हमको नहीं पता है कि वह संख्या कौन है। ठीक है, यहां भी मान लेंगे वह संख्या बराबर x। अब देखिए प्रश्न को बैठाइए। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 320 का 15% एक संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या x था, है ना। इससे 12 अधिक है, यदि अधिक कहेगा तो प्लस में 12 लिखेंगे, अगर यही कम कहता है तो माइनस में 12 लिखते हैं, लेकिन अधिक बोला इसलिए 12, जोड़ में 12। कैसे बनेगा, 320 का 15/100 बराबर x प्लस 12। ठीक है, इसको काटिए, 5 3 15, 5 से 20 बार में इसको काट लीजिए। इस 0 से इस 0 काट लिए और इस 2 से 16 बार में इसको काट लिए। अब 16 तिया 48 बराबर x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस 12 है ना, तो ये प्लस में है तो इसमें से घट जाएगा। ठीक है, 48 में से 12 घटेगा तो x इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 48 में से 12 घटा लेंगे, अर्थात 36। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 36 है आंसर हो। अब जांच करने के लिए आप देख सकते हैं, बोला क्या था कि 12 अधिक है ना, 320 का 15% उस संख्या से 12 अधिक है। कौन संख्या से, 36 से 12 अधिक है। 320 का 15%, तो 320 का 15% निकाले तो 48 आया, है ना, 48 आया। और बोल रहा था कि उस संख्या से 12 अधिक है, तो इसमें से इसको घटा के देख लीजिए ये कितना अधिक है। ये 48 है, 36 है, 48 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि 110 का 40% की संख्या से 20 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा, 110 मान लेंगे वह संख्या बराबर x। ठीक है, तो दिया है कि 110 का 40% किसी संख्या से 20 अधिक है, तो कैसे सोल्व होगा, 110 का 40 बटा में 100 कर लेंगे। 100 कहाँ से, इस प्रतिशत को हटाएं तो 100 ला दिए,
और x प्लस 20 इधर कर लेंगे। चलिए इसको काटिए, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। 22 5 110 होता है, तो 22 दूनी 44 हो गया, इसमें इससे गुना कर लीजिए और बराबर की इस पट्टी क्या है, x प्लस 20 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 44 में से 20 को घटा लीजिए, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब 24, x बराबर 24, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज पार्ट 1 था, धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे।